लेकिन ये जो तीन मांगे थी, वो तीन मांगों पे केवल सरकार अपने आप फैसला नहीं कर सकती थी, इसमें संपूर्ण सदन को विश्वास में लेना था। इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई। लेकिन जगदंबिका पाल जी, यही तो विपक्ष का कहना है। जगदंबिका पाल जी, हालांकि आपने कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में दुनिया का हवाला दिया, तो एक बार दर्शकों को बता दें, 63 साल के इतिहास में भारत में भी पहली बार ऐसा हुआ कि एक शख्स अनशन पर बैठा और सरकार मजबूर हुई और जो उनकी मांगे थी किसी लोकपाल विधेयक को लेकर उस पर सदन की सहमति हुई। तुषार गांधी से भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल जगदंबिका पाल जी जो आपने कहा उसी से उठता है। सवाल यह है कि आज आप जितना भी हवाला दें, जितनी भी बात करें, यह थोड़ा मासूम सा जवाब आपका लगता है। जनता यकीन करेगी इस बात पर कि सरकार यह चाहती थी कि ऐसा लोकपाल बिल बने, पारित हो, सरकार यह चाहती थी कि सिटीजन चार्टर हो, सरकार यह चाहती थी कि लोअर ब्यूरोक्रेसी हो, सरकार में ये सब लोग चिंता कर रहे थे कि यह सारी चीज इतना सख्त लोकपाल इस देश में बने। अगर यही सरकार चाहती थी तो 8 बार में से 6 बार कांग्रेस सरकार के समय पेश हुआ लोकपाल बिल, कभी कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, सवाल यह उठता है, विपक्ष का यही तो इल्जाम है कि जब पहली बार सिविल सोसाइटी से आप बात कर रहे थे, 8 बैठकें उसकी हुई, उस समय कोई रिप्रेजेंटेशन विपक्ष का नहीं था। तो सवाल उठता है, अगर विपक्ष को आपको सहमति लेनी थी और आप इन मुद्दों पर सहमत थे, तो तब क्यों नहीं विपक्ष से बैठक करके और उसके बाद अन्ना हजारे ने जो 15 अगस्त की टाइमलाइन दी थी उसके पहले सदन में पेश होता। इसका मतलब साफ है कि जब सर से ऊपर पानी चला गया, जब जन समर्थन अन्ना हजारे को मिला, जब इतना दबाव बढ़ा, तो शायद सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले तुषार गांधी से। तुषार जी, जो आप बोल रहे हैं, जो आप पहले बात जहां से आपने शुरू की थी वहीं से शुरू करते हैं। आपने भी कहा कि जन समर्थन का दबाव, अन्ना हजारे के आसपास लोगों की एकजुटता, सिर्फ ये वजह लगती है आपको सरकार ने जिस ढंग से सहमति जाहिर की, या आपको लगता है जो जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि सरकार के भीतर भी कुछ ऐसी इच्छा थी, सरकार चाहती थी, विपक्ष का साथ जब मिला और सरकार ने आज दरियादिली दिखाई और उसके बाद अन्ना हजारे की सारी शर्तें मान ली? अगर जगदंबिका पाल जी जो बोल रहे हैं उसमें जरा सा भी तथ्य था तो शुरुआत में 3 दिन मनीष तिवारी का बयान, कपिल सिब्बल के बयानात और पी चिदम्बरम के बयानात, क्या वो सरकार के सैंक्शन नहीं थे? क्या वो अपनी निजी तौर पे जो अटैक्स कर रहे थे वो कर रहे थे? और अगर ये बात सही है तो फिर उनके बाद इतने दिनों के बाद सरकार क्यों जागरूक हुई? ये मनगढ़ंत बात है। अभी भी पॉलिटिकल क्लास एक डिनायल मोड में है। वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से ये जो अन्ना ने पूरा एक जनमत सपोर्ट का एक वो अपनी तरफ क्षेत्र कर लिया, उसमें से थोड़ा अपनी तरफ खींच के लिया है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें मैं हमेशा कहता रहूंगा कि ये पॉलिटिकल क्लास का मामला है, क्योंकि आज भी आप देखिए सुषमा स्वराज जो एनडीए की जो बीजेपी की लीडर है पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या प्रवचन किया, और जो एनडीए के चेयरमैन है शरद यादव, उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया है। तुषार गांधी जी, और आपको रोकना अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी बात पूरी हम जरूर सुनेंगे। जगदंबिका पाल जी, प्रवचन की बात कर रहे हैं कि आज भी प्रवचन था, आज भी ईमानदारी आप लोगों में नजर नहीं आती है, पॉलिटिकल क्लास पर ये सवाल है। दोनों से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन दिल्ली का वो रामलीला मैदान जहां पर पिछले 12 दिनों से अनशन पर अन्ना हजारे बैठे हुए थे, हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप वहां पर मौजूद हैं। अंजना, 12 दिन खूब जोशो खरोश दिखा, लोग थके नहीं, डिगे नहीं, भयंकर गर्मी रही, बारिश आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज कुछ नजारा जरूर अलग होगा। कैसा है इस वक्त का दृश्य, अंजना? हमारी आवाज अंजना तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, तकनीकी खामियां, तकनीकी खराबी। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे अंजना से बात करने की। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल, संक्षिप्त जवाब। जगदंबिका पाल जी, आपने सुना जो तुषार गांधी कह रहे थे, और जाहिर है तुषार गांधी का किसी राजनीतिक दल से उस तरह का रिश्ता नहीं है, तो कोई राजनीतिक आरोप भी उनकी तरफ से नहीं होगा। अभी भी आपको लगता है, थोड़ी साफगोई से कहिए, कि आप फंस गए थे, आपके पास कोई विकल्प नहीं था? नहीं, एक तो देखिए, मैं तुषार गांधी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये गुस्सा पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ था, मतलब, लेकिन अभी तक भाजपा या और तमाम पार्टियां ये समझती थी कि जैसे ये श्री अन्ना हजारे जी का गुस्सा केवल कांग्रेस पार्टी या उसकी सरकार के खिलाफ है, जबकि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बीए है, तो अगर कोई दूसरी आएगी तो पीएचडी होगी।
तो वो सरकार को बदलने की बात नहीं कर रहे थे या सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे थे, वो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे। तो अब उसके बाद कुछ दिनों बाद लोगों को लगा कि ये सदन और अन्ना हजारे जी के और पार्लियामेंट के बीच में है, लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि ये पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ गुस्सा है। तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि आम जनता के प्रति जवाबदेह हम हैं, वक्त की कमी है, हम हैं, पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे बात करेंगे। आपको भी एहसास हुआ कि पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ गुस्सा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Will be to the which will be sent to us for our consideration at the appropriate time.